नमस्कार। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 देशों का एक बड़ा कूटनीतिक दौरा पूरा किया, जो वैश्विक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया के ट्रेंड्स तक में सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। यूएई, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत की रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस गंभीर कूटनीतिक दौरे ने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी? आज हम इसी रोमांचक सफर की इनसाइड स्टोरी का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि ये दौरा वैश्विक स्तर पर क्यों सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से हुई, जहां निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार विस्तार पर गंभीर चर्चा की गई। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोप की प्रमुख देशों का दौरा किया, जिसमें तकनीक, सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन को लेकर बड़े समझौते हुए। इस दौरे का समापन इटली की राजधानी रोम में हुआ। पूरे दौरे के दौरान द्विपक्षीय बैठकों के साथ साथ व्यापार जगत के दिग्गजों से संवाद, भारतीय प्रवासियों को संबोधन और बहुपक्षीय सम्मेलनों में भारत का डंका बजा। इस रणनीतिक दौरे ने दुनिया को भारत की नई कूटनीतिक ताकत और प्रभाव का स्पष्ट संदेश दिया है। इस दौरे का सबसे बड़ा आकर्षण बना मेलोडी टॉफी का वो बेहद चर्चित पल, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। रोम में इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने उन्हें भारत की लोकप्रिय मेलोडी टॉफी का एक पैकेट उपहार में दिया, जो दोनों नेताओं के बीच इंटरनेट पर चर्चित नाम मेलोडी की ओर एक दोस्ताना इशारा था। जब मेलोनी ने खुद इस पल को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए इसे बेहद स्वादिष्ट टॉफी बताया, तो ये वीडियो देखते ही देखते इंस्टाग्राम और एक्स पर वायरल हो गया। इसके साथ ही प्रवासी भारतीय समुदायों, विशेषकर बंगाली प्रवासियों द्वारा पारंपरिक स्वागत और विदेशी नेताओं द्वारा हिंदी बोलने के प्रयासों ने इस कूटनीतिक यात्रा में एक गहरा भावनात्मक रंग भर दिया। इस कूटनीतिक यात्रा के दौरान भारत को 2 बड़ी सांस्कृतिक और कूटनीतिक सफलताएं मिली। नीदरलैंड्स ने भारत के प्राचीन इतिहास से जुड़े चोल काल के ऐतिहासिक तांबे के पत्थर यानी कॉपर प्लेट्स भारत को वापस लौटाए। ये न केवल हमारी सभ्यता का सम्मान है, बल्कि देश की अमूल्य धरोहरों को वापस लाने के राष्ट्रीय संकल्प की एक बड़ी जीत है। इसके अतिरिक्त रोम में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के मुख्यालय में भारत की कृषि नीतियों, विशेष रूप से मिलेट्स यानी मोटे अनाज के संवर्धन और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में वैश्विक योगदान की सराहना की गई। इन क्षणों ने सिद्ध किया कि भारत केवल आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि वैश्विक खाद्य स्थिरता और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अगर रणनीतिक परिणामों की बात करें, तो भारत और इटली के संबंधों को अब विशेष रणनीतिक साझेदारी के रूप में अपग्रेड कर दिया गया है। रक्षा उत्पादन, समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए कई ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। यही नहीं, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर यानी आईएमईसी पर भी चर्चा को नई गति मिली, जो भविष्य में वैश्विक व्यापार का एक प्रमुख मार्ग बनेगा। दौरे के दौरान पीएम मोदी ने 50 से अधिक वैश्विक कंपनियों के सीईओ के साथ बैठकें की, जो भारत में अरबों डॉलर के निवेश का मार्ग प्रशस्त करेंगी। विशेष रूप से सेमीकंडक्टर्स और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत को बड़ी निवेश प्रतिबद्धताएं मिली हैं। निष्कर्ष के तौर पर
पीएम मोदी की ये 5 देशों की यात्रा केवल एक पारंपरिक विदेश दौरा नहीं थी, बल्कि ये नई पीढ़ी की डिजिटल कूटनीति का बेहतरीन उदाहरण थी। आज के सोशल मीडिया के युग में गंभीर कूटनीतिक समझौतों के साथ साथ एक छोटा सा मानवीय और सहज व्यवहार भी वैश्विक स्तर पर जनभावनाओं को बदलने की ताकत रखता है। भारत ने इस दौरे से न केवल अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत किया है, बल्कि अपनी सॉफ्ट पावर, सांस्कृतिक गहराई और इंटरनेट संस्कृति के जरिए दुनिया के दिल और दिमाग पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है। भारत का ये बढ़ता हुआ प्रभाव आने वाले दशकों में वैश्विक पटल पर एक नई इबारत लिखेगा। धन्यवाद।